ओम के भैया ध्यान दें। प्रश्नावली 6.2 आपको चल रही थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 आपको हमें बताना है। ठीक, किताब में लिखा है, प्रश्न में लिखा है, क्या लिखा है? संलग्न आकृति में कामा लगा हुआ है, यदि ए बी समांतर सी डी, फिर कामा है, कोण ए पी क्यू बराबर 50 अंश और कोण पी आर डी बराबर 127 अंश है, तो x और y ज्ञात कीजिए। चित्र बना हुआ है आपकी किताब में ये, ठीक है। ए बी समांतर क्या है? ये है ए बी समांतर सी डी, अर्थात ये वाली भुजा इसकी क्या है? समांतर है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि दो भुजाएं क्या है? समांतर हैं। तो हल करेंगे, कैसे हल करेंगे? देखिए, ए बी समांतर क्या लिख दिया? सी डी, ठीक है। अब आप खुद जानते हो कि जब दो रेखाएं समांतर हैं, कोई तिरछी रेखा काटती है, तो ये देखिए, ये समांतर रेखाओं को ये तिरछी रेखा क्या कर रही है? काट रही है। तो आप ही बताओ, अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काट रही है तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, अर्थात ये कोण इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो चित्र में बनाया गया है वो यूँ इस प्रकार बनाया गया था, ये इसको क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया, ठीक। अब जब आप बढ़ा, लेकिन ये तो आपको पता ही होगा कि ये वाला कोण इसके बराबर है, जानकारी तो हो ही गई। अब रही बात, जब इसको आप बढ़ा देंगे, ये रेखाएं हैं, अच्छा ये, अब जब आप इसको बढ़ा देंगे, अब क्या किया गया है? इसका नाम P लिख दिया गया है। P से एक इस समांतर रेखा पर रेखा खींची गई है या रेखाखंड खींचा गया है, इसका नाम R है, ठीक है। तो ये वाला कोण इसके बराबर था। क्यों बराबर था? क्योंकि ये एकांतर कोण। अब प्रश्न में ये दिया गया है कि इस कोण का मान तो x है और इसका मान यहाँ से यहाँ तक क्या है? 50 है, ठीक है। और इसका मान क्या है? 127 अंश है। 100 क्या है? 27 अंश है, ठीक है। अब आप चाहे लिख दो, यहाँ पर क्या लिख देंगे? कोण ए पी सी, कोण ए पी सी बराबर, ए पी सी बराबर कोण पी सी डी। क्या लिखेंगे? कोण पी सी डी क्यों बराबर है? एकांतर। क्या लिखेंगे? एकांतर कोण, ठीक है। अब एकांतर कोण बराबर होते ही आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब ए पी सी इसका इतने का मान क्या है? y है चित्र में। अब आप बताओ, कोण ए पी सी क्या है? 50 धन y, 50 धन y, बोलो ठीक। 50 में y जोड़ दिया हमने। अब पी सी डी क्या है? पी सी डी क्या है? 127, 127। तो y बराबर आप खुद जानते हो, 127 माइनस 50 अंश। तो 127 से 50 घटा लो तो 7 से 0 घट गया 7, अब 12 से 5 घट गया 7, तो y का मान क्या आ गया? 77 अंश, बोलो ठीक है। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी, बोलो। अब आप ज़रा हमको ये बताओ कि ये ए बी इसके समांतर है कि नहीं? समांतर है ना, तो हम लिख देते हैं ए बी समांतर आर डी। ये वाला ए बी क्या है? आर डी के समांतर है, ठीक है। अब आप बताओ, जब ये इसके समांतर है, ये क्या है? पी आर है, अर्थात दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर ही तो होते हैं, अर्थात ये 50 अंश किसके बराबर हो गए? x के बराबर है, क्योंकि एकांतर कोण क्या है? बराबर है। और ये समांतर रेखाएं हैं और एक तिरछी लाइन है, ये एकांतर कोण हुए कि नहीं हुए? तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। लिख देते हैं, क्या नाम है इसका? ए पी आर, ठीक है। कोण ए पी आर बराबर कोण आर नहीं पी आर सी बराबर कोण पी आर सी। क्यों बराबर? क्योंकि एकांतर कोण, ठीक। ए पी आर क्या है? 50 अंश, और कोण पी आर सी क्या है? पी आर सी x है। ये लो, x का मान क्या आ गया? 50, अर्थात x का मान
50 अंश, x का मान 50 अंश आ गया और y का मान 77 अंश आ गया। यही आपको निकालना था। प्रश्न में लिखा है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार ये सवाल पूरा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 पूर्ण हो गया। इसे आप ईमानदारी से अपने पेयर में कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए 6। तो अगला क्वेश्चन जब आप 6 देखोगे तो आप किताब में ये बात लिखी गई है। क्या लिखी गई है? आकृति में PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतित किरण इंसिडेंट रे AB दर्पण PQ से B पर टकराती है और परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे पथ BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB समांतर CD। ये चित्र बना हुआ है। अच्छा, ये अब ये चित्र बना हुआ है, कैसे बना हुआ है हम आपको अच्छी प्रकार से बताने जा रहे हैं। देखिए, जब आप हल करेंगे तो हो सकता है ये समय समाप्त हो जाए, है ना, पूरा ना हो, ऐसा भी हो सकता है पूरा हो जाए। देखिए, प्रयास करते हैं हम। आप पहले ये जाने कि ये क्या है? दर्पण। क्या है ये? दर्पण, मिरर जिसको आप बोलते नहीं, ये शीशा, इसमें अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है। मिरर है, शीशा है। अब शीशा तो है भैया, आप जानते हो शीशा कैसे बनता है? कांच से बनता है ना। तो जब कांच में, भाई कांच के दो तल होते हैं, एक तल में क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। तो दूसरे तल में पॉलिश ना करें तो तल क्या होगा? चिकना होगा। तो चिकने तल की ओर जब हम खड़े होंगे तभी आपको प्रतिबिंब दिखेगा, चेहरा दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या है? आपका मिरर है। ये कहिए आप कांच है, अब इसमें हम पॉलिश कर दे रहे हैं, ठीक है। ये लोग पॉलिश हो गई, है ना। कांच था ये कांच था आपका। कांच के एक तल पर क्या कर दिया हमने? पॉलिश कर दिया। अब क्या बन गया? मिरर बन गया, शीशा बन गया। अब यदि आप इधर कोई वस्तु रखोगे तो इस मिरर पर अर्थात दर्पण पर प्रतिबिंब बनेगा। एक मिरर ये देखिए रख रहे हैं, इधर पेंट नहीं है, इस साइड में पेंट नहीं भैया, और इस साइड में क्या है? पेंट है। इस साइड में पेंट है, इस साइड में पेंट नहीं है। जब भी वस्तु रखोगे आप यहाँ नहीं रखोगे। क्यों? क्योंकि ये तो खुरदुरा तल हो गया ना, चिकने तल की ओर रखना है। इधर तो वस्तु आपके इधर रखी जाएगी। ये विज्ञान में है। विज्ञान में जब आपको आचार्य जी पढ़ाएंगे और अच्छी प्रकार समझ में आएगा, तो हम थोड़ा सा आपको जानकारी दे रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए, जब हम कोई वस्तु इधर रखेंगे, है ना, में ये आपका मिरर है, इसका नाम है समतल दर्पण। एक दर्पण ये है, एक दर्पण ये है। तो इसका नाम क्या लिखा हमने? PQ। इस समतल दर्पण का नाम है, अर्थात दर्पण का नाम है PQ, और इस दर्पण का नाम है RS, आप किताब के अनुसार, ठीक है। अब दो दर्पण हो गए। ये दोनों दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हैं, अर्थात जितना बड़ा आप कर दें, इसको आगे पीछे बढ़ा दें, ये कभी मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मिलेगा नहीं तो कोण नहीं बनेगा, है ना। अब आप जानिए, अर्थात ये एक दूसरे के समांतर है, ये अच्छी प्रकार ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये अब एक वस्तु है यहाँ पर, वस्तु से एक किरण इस पर जा रही है, दर्पण पर गिर रही है। तो कहाँ गिर रही है? बिंदु B पर गिर रही है। क्या नाम है इसका? बिंदु B। इसका नाम क्या है? A। तो AB एक किरण है, ये दर्पण पर गिर रही है। इसका नाम क्या है? आपतित किरण, है ना। क्या नाम है इसका? आपतित किरण। देखो तीर लगा दिया इधर, अर्थात A से कहाँ जा रही है? दर्पण की ओर जा रही है, बिंदु B पर गिर रही है। इसका क्या नाम है? आपतित किरण। प्रश्न में लिखा है इंसिडेंट रे, अर्थात आपतित किरण। नाम क्या है इसका? AB। दर्पण PQ से कहाँ टकराती है? B पर टकराती है। देखो B पर टकराती है। और परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड की, है ना, रे पथ BC पर ये देखिए इस प्रकार ये क्या हो जाती है? लौट आती है। भैया किरण आर पार नहीं जाएगी, अच्छा, दर्पण पर यहाँ गिरेगी और जिस कोण पर गिरेगी उसी कोण पर वापस हो जाएगी, है ना। ये देखिए, ये अब ये किरण कैसी है? आपकी परावर्तित किरण है। क्या नाम है इसका? परावर्तित किरण, अर्थात रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो परावर्तित किरण जब इस पर टकराई तो कहाँ टकराई? C पर टकराई, C बिंदु पर टकराई,
ठीक है, ये परावर्तित किरण है। लेकिन इस दर्पण के लिए इसका नाम क्या है? आपतित किरण। ये इस दर्पण के लिए ये आपतित है और ये क्या है? परावर्तित। और इस दर्पण के लिए ये आपतित है और ये क्या है? परावर्तित किरण है। क्या नाम इसका? डी। तो CD ये क्या है? परावर्तित किरण। भाई जो किरण दर्पण की ओर गिरती है उसको कहते हैं आपतित किरण, और जो दर्पण से दूर जाती है उसका क्या नाम है? परावर्तित किरण। ये भी ध्यान रखिए, जिस कोण पर दर्पण पर गिरती है उसी कोण पर परावर्तित हो जाती है, अर्थात लौट जाती है। ये आपतित है, ये क्या है? परावर्तित है। लेकिन इस दर्पण के लिए ये आपतित है, ये परावर्तित है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है, वही C पर टकरा गई तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। देखिए CD के अनुदिश परावर्तित हो गई। ठीक है, अब आपको आगे बताया जाए तो विज्ञान में ये बताया गया है कि जिस बिंदु पर दर्पण से टकराए किरण, उस बिंदु पर क्या करेंगे आप? अभिलंब खींचेंगे, अर्थात 90 अंश का कोण बनाएंगे, है ना। दर्पण पर ही तो बिंदु है ये, तो इस बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। इसका नाम होता है अभिलंब। क्या नाम होता है? अभिलंब। ठीक है, अब इस अभिलंब का कुछ नाम देने का हो तो नाम दे दिया हमने यम। तो BM क्या है? अभिलंब है। अब यही कहानी इसमें भी होगी। बिंदु C है, दर्पण तो आपका RS है, RS पर बिंदु C है, तो बिंदु C पर भी क्या कीजिएगा? 90 अंश का कोण। तो ये भी क्या है? अभिलंब। इसका नाम क्या लिख देते हैं? यन। तो CN क्या है? अभिलंब। BM क्या है? अभिलंब। किस पर? PQ पर। और CN कहाँ है? RS पर। ठीक, इतनी जानकारी हो गई। अब आप जानिए, इसका नाम आपतित किरण, इसका नाम अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। ठीक है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, है ना। विज्ञान के अनुसार इसका नाम क्या है? आई। ठीक है, अर्थात आपतित किरण, आपतित है ये कौन सा नाम हो गया? आपतन कोण। और ये इसका नाम क्या रख रहे हैं? आर। इसका नाम, इसे क्या कहेंगे? इस कोण को, इस कोण को कहेंगे परावर्तन कोण। अब आपसे अगर हम पूछे परावर्तन कोण किसे कहते हैं तो आप तुरंत बताइए कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, है ना। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो आई क्या है? आपतन कोण। आर क्या है? परावर्तन कोण। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ देख लीजिए, हमने BM लंब, ये BM लंब खींचा है किस पर? PQ पर। P है, अच्छा, ये Q। और CN, ये CN लंब, ये लंब का निशान है, अच्छा, किस पर है? RS। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब आप जानते हैं परावर्तन के नियम से। अब रही बात परावर्तन का नियम क्या है, तो परावर्तन के दो नियम। पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बोलिए, ठीक है, क्या बताया हमने? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, याद रहेगा। और दूसरा आप विज्ञान के आचार्य बताएंगे आपको, हमको ज़रूरत है केवल परावर्तन के पहले नियम की। ठीक है, तो परावर्तन का पहला नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब I बराबर R। ठीक है, परावर्तन के नियम से I बराबर R। इसका मतलब क्या हुआ? आपतन कोण, यानी कि क्या? आपतन कोण, है ना। I बराबर परावर्तन कोण, क्या नाम है? R। I बराबर R। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ जरा देखिए, इसमें अगर
ये आपकी आपतित किरण है इस दर्पण के लिए, तो ये आपतन कोण हुआ, इतना जानकारी हो गई। अगर ये आपतन कोण है तो ये क्या है, परावर्तन कोण है। ठीक है, आई का क्या नाम है, आपतन कोण, आर का क्या नाम है, परावर्तन कोण। ये जानकारी सभी भैयाओं को होनी चाहिए। ठीक है, अब इतनी बात बताया हमने, अभी सवाल नहीं पूरा हुआ। अच्छा, और ये भी ज़रा ध्यान रखिएगा, जैसे आपका ये समांतर है, समांतर है ये क्या है, अभिलंब है, और ये भी क्या है, अभिलंब है। बोलिए, तो अगर ये न अभिलंब है, ये अभिलंब है, तो क्या ये दोनों समांतर नहीं होंगे, ये दोनों भी समांतर होंगे। अच्छा, और जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है तो ये वाला कोण से क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये जानकारी हुई आपको, तो यही प्रयोग यहाँ आएगा। देखिए, ये अभिलंब है और ये भी अभिलंब है, तो आप बताओ, अच्छा ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, तो क्या ये दोनों समांतर नहीं होंगे, ये दोनों समांतर होंगे। अच्छा, और जब ये दोनों समांतर होंगे, ये तिरछी लाइन हुई कि नहीं हुई, अगर ये तिरछी लाइन है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ये आर आई के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण हैं। बोलो ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। और ये आप पहले जानते हो कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, अर्थात आई और आर बराबर होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि भैया आई आर पहले से बराबर है, और इधर आई आर ये भी बराबर है, और ये वाला इसके बराबर, चूँकि एकांतर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, इसके बाद फिर आपको अगले वीडियो में इस सवाल को पूरा किया जाएगा। कुल मिलाकर के विज्ञान से संबंधित जो जानकारी हमको देना था वो हमने दे दिया। ठीक है, तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम भी होता है। दूसरा नियम क्या होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक, और इसका नाम क्या है, आपतन बिंदु, तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्यों, यही होता है ना, अभिलंब, आपतित और ये परावर्तित, तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर या एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो हम दूसरे नियम पर नहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पहले नियम, क्योंकि गणित में हमारा पहला नियम का उपयोग है, इसलिए हम पहले नियम को आपको अच्छी प्रकार से बता दिए हैं। तो सभी भैयाओं को पहला नियम याद रखना है कि आपतन कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सभी ध्यान रखेंगे ये। ठीक है, इसका प्रयोग अगले वीडियो में होगा, तब ये सवाल पूरा हो पाएगा। शेष फिर